हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रीड अ कैंडल। कैंडल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले कि कैंडल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंडल क्या होती है, इसमें क्या क्या डिटेल होते हैं ये कैंडल के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि किसी एक कैंडल को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है कैंडल को लेके वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कैंडल होती क्या है। कैंडल वो होती है जो फिक्स्ड टाइम में आपको एक प्राइस मूवमेंट को शो करे, उसी को हम लोग कैंडल बोलते हैं। जैसे फिक्स्ड मूवमेंट, वो आपका फिक्स्ड मूवमेंट 1 मिनट का हो सकता है, वो आपका फिक्स्ड मूवमेंट 5 मिनट का हो सकता है, वो आपका फिक्स्ड मूवमेंट 15 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है। ये जो फिक्स्ड मोमेंट है हमारा, इसमें जो प्राइस मोमेंटम होगा, जैसे मान के चलिए 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर जो प्राइस मोमेंट होगा और जो एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा, उसी को हम लोग कैंडल बोलेंगे। ठीक। अब एक कैंडल के अंदर 4 पीसेज होते हैं। जैसे अ कैंडल हैज 4 पीसेज। पहला ओपन, ओपन, दूसरा हाई, तीसरा लो और चौथा जो होता है वो क्लोज। ये कैंडल के 4 पीस होते हैं। इसके बिना कोई कैंडल होती ही नहीं है। नो कैंडल। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो नो कैंडल। या अगर एक कैंडल है तो उसमें ओपन होगा, हाई होगा, लो होगा, क्लोज होगा। अब एक कैंडल में 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ कैंडल। जैसे मान के चलिए ये कोई कैंडल है। ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हाई बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो बोलेंगे। ये जो डंडी है पतली वाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर विक बोलेंगे। विक, इसको क्या बोलते हैं, इस डंडी को विक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लोअर विक बोलेंगे, लोअर विक। तो ये कैंडल्स के 5 पार्ट्स हो गए। हाई, अपर विक, बॉडी, लोअर विक और लो। ठीक। अब बॉडी क्या होता है। बॉडी हमको क्या शो करता है कि जो बॉडी है उसमें बॉडी शोज हु वॉन द फाइट। मतलब कि ये जो बायर्स और सेलर्स का जो फाइटिंग चल रहा था उसको जीता कौन। अगर रेड कैंडल बन गई तो सेलर्स जीत गए, और अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो बायर्स जीत गए। ठीक। अगर यही बड़ी बॉडी बनती है तो वो एक स्ट्रांग बाई या सेल का शो करेगा। अगर मान के चलिए कि अगर बॉडी बड़ी बन गई। ठीक। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, तो इसी ये क्या शो कर रहा है, चाहे तो ये स्ट्रांग बाई होगा। जैसे कलर अभी नहीं, हम लोग कलर जब इसमें हम लोग कलर ग्रीन डाल देंगे तो ये बुलिश हो जाएगी कैंडल। अगर इसमें रेड डाल देंगे तो ये रेड बेरिश कैंडल हो जाएगी। तो इसको निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए विक बड़ी बनती है, सॉरी, मान लीजिए अगर बॉडी बड़ी बनती है तो इसका मतलब ये है, ये चाहे तो स्ट्रांग बाई होगा, चाहे तो स्ट्रांग वाला सेलिंग होगा। ठीक। और अगर मान लो कि अगर कैंडल छोटी बनती है, सॉरी, अगर मान लो बॉडी बड़ी बनती है और विक बड़ी, सॉरी, बॉडी अगर छोटी बनती है और ये जो विक है ये बड़ी बनती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। इनडिसिसिव कैंडल है। इसमें हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहा है कि सेलर्स जीत रहा है। इसीलिए जो कैंडल होती है वो बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में, कि हाँ कैंडल किस टाइप की बन रही है। अगर बड़ी बॉडी बन रही है तो मतलब स्ट्रांग बाई या सेलिंग है, और अगर छोटी कैंडल बन रही है तो वो इनडिसिसिव कैंडल है, जिसमें हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि बायर्स डोमिनेट है या सेलर्स डोमिनेट है। ठीक। और विक, विक का क्या काम होता है, विक हमको रिजेक्शन,
बताते हैं कि विक बताता है कि कितना मार्केट में रिजेक्शन हुआ है। जितनी बड़ी विक रही है समझिए उतना बड़ा रिजेक्शन हुआ है। ठीक। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल वर्सेस रेड कैंडल। ये तो हो गया कैंडल। अब समझते हैं कि ग्रीन कैंडल क्या होता है और रेड कैंडल क्या होता है। ग्रीन कैंडल वर्सेस रेड कैंडल। दिस इज रेड कैंडल। ठीक। ग्रीन कैंडल क्या होती हैं? ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल में जो क्लोज होता है वो ज़्यादा होता है ओपन से। ठीक। और क्या शो करती है ग्रीन कैंडल? बायर्स आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स। बायर्स आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स। जो क्लोज रहेगा, मान के चलो अगर कोई, जैसे ये मान के चलो रेड कैंडल है। ठीक। मानिए ये 10 रुपए पे खुल रही है और 15 रुपए पे बंद हो रही है। तो क्या हो गया? जो क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा है। तो ये जो इस केस में जो कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल में क्या होगा? रेड कैंडल में क्या होगा? रेड कैंडल में जो क्लोज रहेगा वो छोटा रहेगा ओपन से। ठीक। और रेड कैंडल क्या शो करेगी? सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर देन बायर्स। ठीक। ग्रीन कैंडल क्या शो करेगी? कि बायर्स स्ट्रॉन्गर है सेलर्स से। और रेड कैंडल क्या शो करेगी? कि सेलर्स स्ट्रॉन्गर है बायर्स से। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे हम लोग एक कैंडल को रीड करेंगे। ठीक। हाउ टू रीड अ कैंडल। तो जैसे मान के चलो इसमें कई सारे सिनेरियोज होते हैं, मैं सारे समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला जो होता है वो ये होता है, पहला जो होता है वो ये होता है कि बिग ग्रीन कैंडल। बिग ग्रीन कैंडल। बिग ग्रीन कैंडल क्या होता है? ये शो करता है स्ट्रॉन्ग बायस। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायस। दूसरा, मोमेंटम इज बुलिश। मोमेंटम इज बुलिश। ठीक। और इसी तरीके से बिग ग्रीन कैंडल, सॉरी बिग रेड कैंडल। बिग रेड कैंडल shows strong sellers, strong sellers। और सेकेंड, मोमेंटम इज बेयरिश। मोमेंटम इज बेयरिश। ये चीज़ें आप लोगों को नोट करने वाली हैं कि अगर बिग कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, अगर बिग ग्रीन कैंडल बनती है तो वो स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे और जो मोमेंटम रहेगा वो बुलिश रहेगा। और अगर बिग रेड कैंडल बनती है तो जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे और मोमेंटम क्या होगा? बेयरिश होगा। और अब वीक समझ लेते हैं कि अगर लॉन्गर वीक बनती है, लॉन्गर अपर वीक, लॉन्गर अपर वीक अगर होती है तो बायस ट्राई टू पुश अप। अगर ऊपर की जो वीक है अगर वो बड़ी बनी है तो इसका क्या मतलब है कि बायर्स जो है वो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाना चाह रहे थे लेकिन वो फेल हो गए। वो मार्केट के ऊपर नहीं लेके जा पाए। ठीक। सेलर्स ने क्या किया है कि उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका ये मतलब है कि जो सेलर्स थे वो बायर्स के ऊपर डोमिनेट हो गए। और अगर लॉन्गर लोअर वीक बनती है तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो सेलर्स के ऊपर डोमिनेट हो गए हैं। और जहाँ सेलर्स ट्राई कर रहे थे प्राइस को लेके जाने का वहाँ तक मार्केट गया और उसको बायर्स ने ढकेल करके फिर ऊपर लेते चले गए। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है सेलर्स से। ठीक। और अब कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि
कभी भी कैंडल्स को हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अकेले ऐसे रीड नहीं करना चाहिए कि हाँ ये कैंडल है, इसी के हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कि हाँ मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक। हमेशा कैंडल्स को कब रीड करेंगे? ट्रेंड के साथ। ट्रेंड के साथ आप कैंडल्स को रीड करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट लीजिए, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेकर के आप कैंडल्स को रीड करिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी, जिसके बिना आप कैंडल्स, ऐसे ही नहीं है कि आप मार्केट में आए और कैंडल्स रीड करने लगे, ठीक। आपको कैंडल्स रीड करने के लिए ट्रेंड क्या है, अप है, डाउन है, साइडवेज है, उस हिसाब से आप कैंडल्स रीड करेंगे। सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, क्या है, कैसे चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ले करके आप कैंडल्स को रीड करेंगे। और जो कैंडल्स होती हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी आपको शो करेंगी।